friends, welcome to Eastern Indian Railway. So please subscribe our channel for more updates and news and don't forget to click bell icon. So आज हमारा टॉपिक है क्या मुंगेर पुल के नाम पर रेलवे ने बर्बाद किए हज़ारों करोड़ रुपए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इससे जानने के लिए आप वीडियो पूरे अंत तक देखिए और समझिए कि आखिर क्या वजह है ऐसा हमारे कहने की। तो मुंगेर पुल के उद्घाटन के बाद भी पर्याप्त ट्रेनें नहीं चल पाई व इसका सड़क का काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मुंगेर पुल के बारे में आप जान लीजिए। इसे 2002 में स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन और इनॉग्रेशन 2016 में किया गया था। इसका नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया। इसकी टोटल लागत आई थी 2,363 करोड़ रुपए। वही लंबाई इसकी 3,750 मीटर थी। इसका सीधा मकसद उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी को कम करना था। वो जो एक सड़क पुल स्थित है बेगूसराय यानी बड़ौनी और हाथीदह के बीच, उस पर दबाव भी कम करना था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। तो वहीं आपको बता दें कि मुंगेर पुल के साथ साथ दीघा पुल भी, जो पटना हाजीपुर सोनपुर के बीच में स्थित है, वो भी इसके साथ साथ ही लगभग आप समझिए 1 साल आसपास आगे पीछे है। दोनों का कंस्ट्रक्शन और इनॉग्रेशन आसपास हुआ है, लेकिन दीघा पुल के कंपैरिजन में किस तरह मुंगेर पुल को उतना महत्व नहीं दिया गया, ये भी आज आपको हम बताएंगे। फिलहाल ये मैप देख पा रहे हैं जिसमें मुंगेर स्टेशन और वाई लेग जो दोनों तरफ है, उसमें आप देखिएगा खगड़िया बेगूसराय से किस तरह ये पुल जुड़ा हुआ है और गंगा नदी पर ये पुल बना हुआ है। तो हम ये आज आपको बताने वाले हैं कि क्यों देखिए रेलवे हमेशा ये कहते रहता है कि वो घाटे में चल रहा है। उसके घाटे में चलने की वजह एक है कि रेलवे जो भी सुविधाएं देता है अपने यात्रियों के लिए या जो भी डेवलपमेंट वाला काम करता है, क्या रेलवे उसका पूरी तरह से उपयोग करता है, या सरकारी कहिए कि सरकार के सिस्टम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके अभाव में ये सब रह जाता है। सिर्फ उन जगहों को महत्व दिया जाता है जो कहीं ना कहीं राजधानी या कहीं बड़े शहर या किसी बड़े सांसद के जुड़ी हुई रहती है। वरना अगर कोई शहर या कोई जो देश का हिस्सा है वो उतना महत्व नहीं दिया जाएगा जब तक उसे कोई इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से ना मिले। वैसा ही शायद मुंगेर भागलपुर और कुछ हिस्सों के साथ होता दिखता है। दीघा पुल जो पटना हाजीपुर के बीच स्थित है, वहाँ पर अभी फ़िलहाल रेगुलर ट्रेनें नियमित रूप से चल रही हैं, जिसमें कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं, मेमो ट्रेनें हैं और राजधानी एक्सप्रेस भी इस पुल होकर चलती है। वहीं मुंगेर पुल की बात करें तो फ़िलहाल इस पर कुछ डीएमयू ट्रेनें ही चल रही हैं और एक साप्ताहिक वीकली एक्सप्रेस चलती है। सीज़न आने पर इस पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन सीज़न भर ही रहता है, यानी कुछ स्पेशल ट्रेनें कुछ महीनों के लिए। उसके अलावा इस पुल पर फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा मालगाड़ी का ही उपयोग होता है। पैसेंजर जो मुंगेर वासी, भागलपुर वासी और दक्षिण बिहार के लोगों को लगा था कि इस पुल के होने के बाद उनका बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार से सीधा संपर्क होगा और कम होगा, दूरी कम होगी, वही समय भी बचेगा, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर अब इस बात को भी समझिए कि जो मुंगेर में पुल स्थित है वो 2 जोन के बीच है, यानी ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे के बीच पड़ता है। वहीं जो दीघा ब्रिज था वो सीधे पूर्व मध्य रेलवे के बीच था, इसलिए वहाँ कोऑर्डिनेशन आसान था और ट्रेनों चलाना भी आसान था। लेकिन इस वाले पुल में यानी मुंगेर पुल में 2 जोन के बीच में ना कोऑर्डिनेशन बैठ पा रहा है, ना ही इस पर फ़िलहाल जो ट्रेनें चलाई जानी थी वो चल पा रही है। आप हिंदुस्तान का देख पा रहे हैं पेज, उसके साथ ये दैनिक भास्कर, जिसमें कहा जा रहा है कि भागलपुर से मुजफ्फरपुर जम्मू जनसेवा एक्सप्रेस व जम्मू तवी के बीच चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस और जयनगर हावड़ा पैसेंजर सहित कई ऐसी ट्रेनें हैं जो इस रूट पर चलाई जा सकती थी। ये 2016 की न्यूज़ है, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी ट्रेनें थी जिसे इस रूट पर डाइवर्ट किया जा सकता था, जिससे रेलवे ना ही यात्रियों की समय बचाता, वहीं रेलवे की भी शायद जो होने वाला खर्च है उसमें भी कमी आती। लेकिन कहते हैं कि ये होता दिखा नहीं और रेलवे ऐसा लगता है महत्व देता भी नहीं है इस चीज़ को। 2020 ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पुल से जो ट्रेनें चलनी थी वो भी नहीं चल पाई हैं। तो देखना अब ये है कि आने वाले सालों में रेलवे इस पुल पर होकर ट्रेनें की अनुमति देता है या नहीं। वैसे बता दें कि भागलपुर में कहलगांव से कटरिया के बीच में, यानी जो कटिहार से पहले है, वहाँ पर भी एक रेल पुल का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। तो नया पुल कितना महत्वपूर्ण होगा ये तो इस पुल के बनने के बाद पता चल जाएगा। फ़िलहाल रेलवे सिर्फ पुल पर पुल ही बनाना चाहता है या उसे प्रयोग में लाना भी, क्योंकि फ़िलहाल मुंगेर पुल के साथ तो ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। यानी जिस
इस पुल को जितना उपयोग किया जा सकता था और इससे जितने लोगों की समय बचत बचाई जा सकती थी, खर्च बचाया जा सकता था, ऐसा कुछ भी होता दिखा नहीं। और अब देखते हैं कि परिस्थिति सामान्य होने पर क्या जो ट्रेनें संभावित है मुंगेर पुल होकर वो चलाई जाती हैं या नहीं। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।